चलिए दोस्तों, तो आज जिस आईपीओ का बात करने वाले हैं हम वो है डैम कैपिटल एडवाइजर्स। और इनका जो जीएमपी देखेंगे तो जीएमपी खतरनाक तरीके से ऊपर चलते जा रहा है। अभी जो करेंट जीएमपी चल रहा है वो 148 रुपीज का चल रहा है। मीन्स यहाँ से जो आपको लिस्टिंग गेन मिलने वाला है वो 52% के आसपास का लिस्टिंग गेन मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन पैसा लगाने से पहले आप थोड़ा सा कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस जरूर कीजिए, जिससे आपको पता चले कि अगर मार्केट में कुछ पैनिक सिचुएशन होता है तो क्या ये आईपीओ पैसा बना के देगा या नीचे भी ओपनिंग हो सकती है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कंपनी का फंडामेंटल के बारे में नॉलेज होना जरूरी है और डिटेल एनालिसिस आपको पता होना जरूरी है। तो ओपनिंग डेट देखेंगे तो ओपनिंग डेट ये आज ही ओपन हुआ है 19 दिसंबर 2024 और क्लोजिंग डेट जो है वो 23 दिसंबर 2024 का रखा गया है। मंडे के दिन एक क्लोज हो जाएगा। अगर आपको पैसा लगाना है तो 23 दिसंबर को 3 बजे दोपहर 3 बजे से पहले आपको इसमें अप्लाई करना पड़ेगा और मैंडेट को अप्रूव्ड करना पड़ेगा। आईपीओ का जो प्राइस रेंज रखा गया है 269 से 283 का रखा गया है। 148 रुपीज का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। तो स्टॉक 52% के आसपास का अभी करेंट जीएमपी के से अगर इवैल्यूएशन करे तो इसकी लिस्टिंग जो है वो लगभग 52% ऊपर हो सकती है। आईपीओ का साइज देखेंगे 540 करोड़ का है। लिस्टिंग जो होगी वो एनएसई और बीएसई दोनों पे होगी। लिस्टिंग का जो डेट रखा गया है वो 27 दिसंबर का डेट रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं कि आपके डीमेट में शेयर कब आएंगे और अगर आपको नहीं मिलता है अलॉटमेंट तो आपको पैसा रिफंड जो होगा वो कब होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे बिडिंग डेट आपको दिख रहा है 19 दिसंबर, बिडिंग इंड्स डेट 23 दिसंबर। अलॉटमेंट का फाइनलाइजेशन जो होगा वो 24 दिसंबर को हो जाएगा। 24 दिसंबर को नाइट में आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, रिफंड जो होगा वो 26 दिसंबर को मिलेगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपको जो रिफंड अकाउंट में जो आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे ब्लॉक हुए हैं वो 26 दिसंबर को आपके रिलीज कर दिए जाएंगे। डीमेट में जो शेयर आएंगे वो 26 दिसंबर को शाम तक क्रेडिट हो जाएंगे। डीमेट में आप देख पाएंगे कि आपके डीमेट में शेयर आ गए हैं और लिस्टिंग जो है वो 27 दिसंबर 2024 को होगा। चलिए थोड़ा सा हम एनालिसिस आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अभी कितना पार्टिसिपेशन हुआ है। अभी टोटल लिस्टिंग जो हुआ है उसमें लिस्टिंग के बाद आज पहला दिन कितना सब्सक्रिप्शन इसे मिला है और किन किन लोगों ने इसमें सब्सक्रिप्शन किया है, सब्सक्रिप्शन का स्टेटस क्या है, ये जानने के लिए आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो QIB का अभी बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है, 0.01 है। NII का देखेंगे 3.73 और रिटेल कैटेगरी में देखेंगे तो 3.92 गुना सब्सक्राइब हो चुका है शेयर। और टोटल सब्सक्रिप्शन जो है पहला दिन ही स्टॉक जो है वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो चुका है। 2.5 गुना से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन इसे मिल चुका है। तो आप निधरोक होकर के इस आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। कम से कम आपको लॉस तो नहीं होगा। जैसा अभी का सिनेरियो है उससे क्लियरली पता चलता है कि आपको लॉस इसमें नहीं होगा। लॉस से आपका जो होगा छोटा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट का कंडीशन सही नहीं रहता है तो छोटा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन लॉस होने की चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो ये सब चीज़ तो मैंने आपको बता ही दिया है पहले ही। थोड़ा सा देखते हैं। नोवोमा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड इज द बुक रनिंग लीड मैनेजर है और लिंक टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है रजिस्टर्ड है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं। आईपीओ का जो साइज है 840 करोड़ का है। सारे ऑफर फॉर सेल है। कंपनी इस पैसे का करेगी क्या ये भी हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर आप रिटेल के कैटेगरी में है तो मिनिमम 1 लॉट आपको लगाने पड़ेंगे और टोटल शेयर जो मिलेंगे वो 53 शेयर मिलेंगे और टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो 14,257 रुपीज़ का होगा।
14,257 आपके लगेंगे। और रिटेल कैटेगरी में अगर आप ज़्यादा लॉट लगाना चाहते हैं तो मैक्सिमम लॉट जो आप लगा सकते हैं वो 13 लॉट लगा सकते हैं, जिसमें आपको 689 शेयर मिलेंगे और टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगा 1,85,341 रुपये का होगा। और उसी तरह से फिर स्मॉल HNI के लिए 13 लॉट से ज़्यादा अगर लगाते हैं तो स्मॉल HNI के कैटेगरी में आएगा। मैक्सिमम लॉट जो है वो 66 है स्मॉल HNI के लिए, और 66 से ज़्यादा अगर लगाते हैं लॉट साइज तो वो बिग HNI की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सब रहे आपके जो एनालिसिस है वो। अब हम आपको दिखाएंगे इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये पैसा लेना चाहते हैं, जो IPO से पैसा आएगा उसका ये करेंगे क्या। तो ये चीज़ देखने के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, बता रही है कंपनी कि द कंपनी विल नॉट रिसीव एनी फंड्स फ्रॉम द ऑफर। ये ऑफर फॉर सेल जो लाया गया है, इस पैसे का कंपनी एक भी रुपया अपने पास नहीं रखेगी। ऑल प्रोसीड आफ्टर डिडक्टिंग ऑफर रिलेटेड एक्सपेंसेज पेबल बाय द सेलिंग शेयर होल्डर्स विल बी डायरेक्टेड टू द सेलिंग शेयर होल्डर्स। तो सारे के सारे पैसे एक्सपेंस हटाने के बाद जो होंगे वो सारे शेयर होल्डर्स के पास चले जाएंगे। जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं वो इनसे निकलना चाह रहे हैं, इसलिए IPO लेकर के आए हैं। चलिए थोड़ा सा कंपनी के बारे में बात कर ले कि कंपनी क्या करती है, क्या इनका है। तो आप देखेंगे डैम कैपिटल एडवाइजरी लिमिटेड एंड इंडियन इन्वेस्टमेंट बैंक है। ऑफर्स expertise in ECM, M&A, P and institutional equity since 2019. It has executed 72 ECM transactions. ECM का मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 23 एडवाइजरी डील्स एंड सर्व 263 ग्लोबल क्लाइंट्स। फाउंडेड इन 1993। इन 1993 में कंपनी का इनॉग्रेशन हुआ था एंड रिबाउंड एज डैम का नाम जो पड़ा इनका 2020 में पड़ा विद ए सब्सिडरी इन द USA। चलिए देखते हैं कि 1993 में जब ये कंपनी आई थी, इस्टेब्लिश हुई थी, इनके मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो है मिस्टर धर्मेश अनिल मेहता जी। देखते हैं पीयर ग्रुप में कौन कौन सी कंपनी है। तो पीयर ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे आपको कंपनी दिख रही है। पहला है ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड, IIFL कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, जेम फाइनेंशियल लिमिटेड एंड मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो सारे धाकर कंपनी है जो इनके पीयर ग्रुप में हैं। चलिए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ये कैसा बता रहे हैं, जो बता रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो 2022 में देखेंगे प्रॉफिट बता रहे हैं 21 करोड़ 90 लाख का प्रॉफिट हुआ था। 2023 में प्रॉफिट घट करके 8 करोड़ 67 लाख हो गया। और 2024 में पता नहीं क्या किए कि इनका प्रॉफिट जो है वो 70 करोड़ 52 लाख हो गया। तो ये समझ में नहीं आता है कि जब IPO लाना होता है उसी साल कैसे इनका प्रॉफिट इस तरह से जंप कर जाता है। तो इसमें मुझे कुछ झोल लग रहा है कि 7-7 गुना कैसे, 8-8 गुना कैसे प्रॉफिट बन जाता है एक ही साल में। क्या चेंजेज हो जाते हैं कि 8-8 गुना प्रॉफिट बन जाता है। टोटल लायबिलिटी देखेंगे तो यहाँ पे घट रहा है। 2022 में इनका लायबिलिटी 4 करोड़ 93 लाख का था, जो कि 2023 में 3 करोड़ 29 लाख का हो गया। 2024 में 1 करोड़ 41 लाख का हो गया। तो ये एक अच्छी बात हमें दिखी है यहाँ पे। और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिख रहे होंगे, EBITDA दिख रहा होगा और रेवेन्यू भी आपको दिख रहे होंगे, टोटल एसेट दिख रहे होंगे, सारा कुछ आपको दिख रहा है। थोड़ा सा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप ये पढ़ लीजिएगा, आप वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्त। तो वीडियो को लंबा नहीं करना है, आप वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कीजिएगा और ये सारे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को पढ़ लीजिएगा। इससे आपको एक व्यू पता चल जाएगा कि कंपनी का स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है, वीकनेस पॉइंट क्या है। अब बात आती है कि क्या अभी पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अगर लगाना चाहिए तो क्या लिस्टिंग गेन इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमें लग रहा है कि लिस्टिंग गेन आपको इजीली मिल जाएगा, बिकॉज GMP जो है 148 रुपीज़ ऊपर है और जो लिस्टिंग होने की संभावना है वो 50% का लिस्टिंग गेन आपको इसमें मिल सकता है। तो
आप इसमें पैसा जरूर लगाएं। और ऑलरेडी ये सब्सक्राइब हो चुका है, 2.78 गुना सब्सक्राइब हो चुका है पहले ही दिन। अभी अभी काफ़ी दिन बचे हैं, 23 तारीख तक लास्ट डेट है, तो हमें लग रहा है कि कम से 10-12 गुना ये सब्सक्राइब होगी। अगर आपको मिल जाता है तो 50% की प्रॉफिट तो आपको ईजिली बन जाएगी। तो ज़रूर इसमें पैसा लगाएं, अच्छा स्टॉक है। थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस में झोल है, अगर आपको भी लग रहा है कि झोल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अगर आप मेरा लाइव क्लास देखना चाहते हैं तो रात को 9 PM मैं लाइव आता हूँ, वहाँ पे आप मेरा लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक